So, hello everyone, welcome back to the Go Self-Made Show. Well, इस Go Self-Made Show का हमारा पर्पस है आपको ऐसे लोगों से मिलवाना जो कि इंडस्ट्री लीडर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अपने विजडम से, अपनी नॉलेज से आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं. well, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं वन एंड ओनली मिस्टर आबिद हसन से, जो कि सीईओ है सेंसिबल के. उनके एक्सपीरियंस से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा. सो सर, हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जैसे कि मैं एक्साइटेड हूं आपसे सीखने के लिए, जानने के लिए, आपके सीक्रेट्स जानने के लिए, जिससे लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं एंड वो डेफिनेटली मार्केट से पैसा भी कमा सकते हैं. तो अगर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, या फिर ओवरऑल ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, तो आपको आबिद जी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. सो सर, स्वागत है आपका हमारे शो में. थैंक यू पुष्कर, वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर. सर, आपका जैसे कि मैं जानता हूं कि 13 सालों का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग को लेकर. आपने हेज फंड के लिए काम किया हुआ है आपकी, बट जो स्टार्टिंग थी बड़ी हम्बल थी. तो सर, ये ओवरऑल जर्नी कैसी रही है? इस जर्नी के बारे में सबसे पहले लोग जानने के लिए एक्साइटेड है. ओके, तो मेरा फर्स्ट जॉब आउट ऑफ कॉलेज ही ट्रेडिंग था. लेकिन उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर बोलूंगा, मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो बहुत कुछ मिस्टेक्स मैं करूंगा इस वीडियो में, बिकॉज मेरा मदर टंग मलयालम है और कुछ 25 साल तक आई हैव ओनली स्पोकन मलयालम में. तो हिंदी थोड़ा मतलब एज बैंगलोर में जैसे बोलते लोग, सर थोड़ा एडजस्ट कीजिए. तो anyway, तो मेरा स्टार्टिंग हुआ था ट्रेडिंग में, और वो इंटरेस्टिंग आइडिया था. मैंने तो प्लान ही नहीं किया था लाइफ में ट्रेडिंग करने के लिए, इन द सेंस दैट मैं फाइनल ईयर में था कॉलेज में, सेकेंड ईयर ऑफ आई मीन MBA IIMA. एंड उसमें मेरा फाइनल इंटरव्यू चल रहा था. उस टाइम पे 2008 ग्लोबल रिसेशन था, लीमन ब्रदर्स गिर गया था और पूरा रिसेशन चल रहा था. राइट. तो काफी कुछ माहौल खराब था, जॉब्स नहीं मिल रहे थे. तो उस टाइम पे मेरे को प्लान नहीं था ट्रेडिंग करने के लिए मेरा प्लान था कुछ मार्केटिंग करूंगा. लेकिन मैं फ्रेशर था, ऑब्वियसली लोग फ्रेशर्स को तो बिना एक्सपीरियंस मार्केटिंग में नहीं लेंगे. तो हमारे लिए तो दो ही स्ट्रीम्स बनते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करो या तो ट्रेडिंग करो. लेकिन ट्रेडिंग के जॉब उस टाइम पे कुछ बचे ही नहीं थे. तो उस टाइम पे RBI आया था कॉलेज पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनका एक सब्सिडरी बॉन्ड ट्रेडिंग नाम था. तो मुझे उसमें नहीं जाना था. ऑनेस्टली, लाइक रियल स्टोरी, आई हैव नॉट टोल्ड दिस इन अ पब्लिक शो. मुझे उसमें घुसना ही नहीं था. ठीक है, तो मैंने प्लान किया बॉस, अगर, और उस टाइम पे रूल ऐसा था कि अगर आपने एक जॉब ले लिया तो आप दूसरी जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकते. तो मेरा प्लान था कि मैं कुछ मार्केटिंग वाला जॉब करूंगा, और ट्रेडिंग वाला अगर शॉर्टलिस्ट मिला तो मैं जानबूझ के इंटरव्यू टैग मारूंगा. ओके. ठीक है. तो RBI का MD और CEO, आई मीन वन ऑफ द सब्सिडरीज का, वहां पे वो जेंटलमैन थे, कुछ वेरी ओल्ड जेंटलमैन. एंड वो इंटरव्यू चला रहे थे मेरा, और मैं 25 साल का था उस टाइम पे. तो उन्होंने पूछा कि बॉस, कैन यू ट्रेड? ओके, आई सेड आई कांट ट्रेड. तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा. तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं कर सकते तुम ट्रेड? लाइक मैंने लाइफ में कभी ट्रेड किया ही नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता मैं ट्रेड कर पाऊंगा नहीं, और आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ट्रेड कर पाऊंगी नहीं है. मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ कि मैं ट्रेड कर सकता हूँ? तो उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन आपको क्या विश्वास है कि आप ट्रेडिंग में अच्छा कर सकते हो? तो मैंने बोला नहीं, मुझे विश्वास भी नहीं है. क्यों नहीं है? तो बिना इन्फॉर्मेशन के मैं ऐसी चीज बोल ही कैसे सकता हूँ? मैं मतलब इंटरव्यू टैंक कर रहा था. सडनली इज लाइक, मैं सुबह से यही क्वेश्चन सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ, सब बोल रहे हैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ सर, मैं ट्रेडिंग में कुछ बचा सकता हूँ. ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आदमी को ये चाहिए कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए. उसको हमेशा ये मेंटालिटी रहना चाहिए कि मार्केट मेरे से ऊपर है और मैं कुछ जानता नहीं, और मुझे हमेशा ओपन टू ट्रेडिंग आइडियाज. मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अगर मैं ये मेंटालिटी बनाए रखूंगा तो इवेंचुअली जाके मुझे कुछ चमकेगा. यही मेंटालिटी हमें ट्रेडर्स में चाहिए. तो बेटा तुम आ जाओ. लाइक यार, इसने तो ले लिया. लाइक नहीं मुझे कर रहे नहीं. लाइक नहीं, आई हैव सीन मेनी ट्रेडर्स इन लाइफ, सब आपके जैसे ही थे. किसी को नहीं लगता था कि वो ट्रेड कर पाएगा, लेकिन वो हमेशा स्केप्टिकल आदमी था. उसको हमेशा सेल्फ डाउट था कि शायद मार्केट मेरे साथ कुछ ना करे. तो यही मेंटालिटी हमें चाहिए. हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कॉन्फिडेंट है और एकदम फूट पड़ेंगे, बेटा आ जाओ, यू विल बिकम ब्रिलियंट ट्रेडर. आई एम लाइक बॉस, अब तो मैं फंस गया, राइट? आई मीन आई कांट डू एनीथिंग. मतलब अब मैं आई कांट बैक आउट. मतलब आपने ले लिया तो वो साल ऐसा था कि अगर एक जॉब मिल गया आपको तो आपको लेना ही पड़ता था, बिकॉज रिसेशन चल रहा था. तो 2009 में आ गए हम ट्रेडिंग फ्लोर. तो मेरा पहला दिन ऐसा गया कि बॉस आ गए, और बॉस ने बोला कि बेटा ये लोग 10 करोड़ जो तुम्हें करना है करो.
ठीक है, एंड आई एम लाइक मैं क्या करूं, लाइक नहीं नहीं जो तुम्हें मर्जी है मन मर्जी है करो, शाम तक अच्छा, तुम 10 करोड़ रुपए उन्होंने आपको दे दिए ट्रेड करने के लिए? सर, विच कंपनी वाज दैट? ये आरबीआई का एक सब्सिडरी था, उसका नाम था सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट यूज्ड टू ओके, ट्रेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स ट्रेड करते थे हम लोग। ओके। तो गवर्नमेंट बॉन्ड का मिनिमम लॉट साइज था 5 करोड़। तो 10 करोड़ में आप सिर्फ 2 लॉट ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आप 25 साल के हो और आपने कभी लाइफ में 5 करोड़ नहीं देखा तो काफी टेंशन वाली नहीं नंबर थी नहीं, ये वहां पे अपने तो 10। सर पहली बार तो 5,000 का भी ट्रेड बड़ा होता है, बट ये तो सीधा 10 करोड़ आ गया आपके पास, तो और मैं डेफिनेटली वो। और ये पहला जॉब, ठीक है, कुछ नहीं किया लाइफ में आज तक, पहला दिन पहला जॉब, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, बेटा लो 10 करोड़ जो करो कर रहे हैं करोगे। मैं लाइक ओके राइट। तो बॉस ने कुछ नहीं बोला कि क्या करना है क्या नहीं करना, उन्होंने बोला कि बॉस ट्रेड करो बताओ, और शाम तक कुछ भी करो दिखाओ मुझे। तो बॉस गए पैसा देके, शाम को वापस आए, क्या हुआ, और मेरा लॉस था कुछ 70-80 थाउजेंड रुपीज टाइप्स, नॉट अ बिग मनी बट था लॉस, ठीक है, और मेरे लिए बड़ा नंबर था ऑब्वियसली, क्योंकि जस्ट आउट ऑफ कॉलेज पहला जॉब 2009 में, और इंट्राडे लॉस ऑफ 80। उतने की सैलरी नहीं होगी उस टाइम पे फॉर श्योर। नहीं ऑब्वियसली नहीं, 2009 में कहाँ है होता है हाँ। तो आई एम लाइक बॉस, मैं सोच रहा हूँ कि बॉस ये शायद आज निकाल देंगे मुझे हाँ। ठीक है। तो बॉस आए, तो बोला बेटा पैसा गया ना, ही डिडंट लुक एट माय पेन, उन्होंने देखा भी नहीं पीएनएल क्या था, आते ही पूछे बेटा पैसा गया क्या, आई एम लाइक हाँ पैसा गया, कितना गया, ये लाइक 70-80 कुछ तो नंबर था, समवेयर अराउंड 1 लाख, ऐसे इतना गया, ये लाइक क्यों गया, तो आई एम लाइक स्टॉप लॉस नहीं डाला, ही लाइक ओके, पहला दिन इसके लिए मैंने तुम्हारे ऊपर 80,000 रुपए उड़ा दिए, दिस इज द कॉस्ट ऑफ लर्निंग, वी विल बेयर इट, कंपनी बेयर करेगा, लेकिन आज के बाद ये मिस्टेक मत रिपीट करो, मुझे तुम्हें ये सिर्फ सिखाना था कि बॉस स्टॉप लॉस बिना डाले ट्रेड मत करो, उसके लिए आज का लॉस हमारा राइट ऑफ है, स्टार्ट करो, दिस इज हाउ। बट हियर्स अ फनी पार्ट राइट, जब मैं कॉलेज में था मुझे ये चीज करनी नहीं थी, लेकिन वो जो पहले दिन वो जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस था, और जो अप्स एंड डाउन्स हुआ, that entire day, right? I still remember every single minute of that day, right? पहला दिन I still remember it like yesterday, and मुझे अभी भी याद है, so 5 o'clock बंद होता है गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, एंड उस टाइम पे I used to smoke also, एंड वो मार्केट बंद होते ही मैं ऊपर गया, एक लंबा सा सुट्टा फूका और सोचा बॉस दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव डन इन माय लाइफ। मैं क्या सोच के मार्केटिंग करने की सोच रहा था, यहाँ पे कोई तुम्हें पैसा दे रहा है गैम्बल करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एंड पीपल आर आल्सो पेइंग यू फॉर दैट, आई एम लाइक बॉस यही करना चाहिए लाइफ में, क्यों कोई और, दिस इज हाउ आई, मतलब ऐसा स्टार्ट हुआ ट्रेडिंग राइट। उसके बाद मैं काफी क्लियर था कि बॉस लाइफ में यही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, सो या दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड, अनप्लान्ड थिंग, एक्सीडेंटली अंदर आया, बट उसके बाद समझ में आ गया कि ये काफी कुछ लाइफ में सिखा देता है, तो या दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। क्या कमाल की एंट्री है सर आपकी, मतलब आते ही फ्रेशर को 10 करोड़ रुपए मिलना, और आप 1 लाख के आसपास का नुकसान करना, और फिर बॉस कहता है चल कोई नहीं यार हमने लगा दिया तेरे सीखने के ऊपर। लोगों के साथ ऐसा नहीं होता सर। और पहली बात तो चलो 10 करोड़ छोड़ो, 10,000 से भी ट्रेड करने में घबराते हैं, बट लॉस होता है तो फिर जैसे आपके बॉस ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है बोली कि अगली बार से सेम मिस्टेक मत करना। या आपने पहले दिन स्टॉप लॉस लगाना सीखा, वो भी लोग सीखें तो बड़ा अच्छा है सर। उसके बाद की जर्नी क्या है? ठीक है, यहाँ पे आपकी फर्स्ट जॉब थी, उसके बाद क्या हुआ सर लाइफ में, नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ? सो सेकंड जॉब भी ये था, सो उस टाइम पे हम लोग इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड ट्रेड करते थे, और इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड काफी सिंपल चीज होती है ट्रेड करने के लिए, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि प्रॉपर सट्टा ही है, कुछ 19 अच्छा। बैंक और प्राइमरी डीलर्स है, आपस में मिलजुल के सेटिंग करवा देते हैं, और अगर 19 में से 10 लोगों ने डिसाइड किया आज चलाएंगे तो चल जाएगा, ठीक है, ऐसा अच्छा। नहीं है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक ऑपरेटेड है, आपको मतलब काफी हैरानी होगी बॉन्ड मार्केट में जाके, यहाँ पे तो कार्टल लगा हुआ है, मतलब सीरियस बॉन्ड ट्रेड करने वाले लोग सिर्फ लेस देन 10 बैंक्स है, और उसमें से अगर 7 लोगों ने डिसाइड कर लिया बॉस आज तो मैं खरीदूंगा, देन वो चल जाएगा मार्केट, ठीक है, अब और रियलिटी के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं ये कर रहा था उस टाइम पे, फिर मेरे को लगा कि यार ये उसमें कुछ मैथमेटिकल चीज कुछ नहीं है, काफी शैलो मार्केट है, कुछ और करना चाहिए लाइफ में, तो मैं शिफ्ट किया, आई वेंट टू आईसीआईसीआई में एक डेस्क था जो आईसीआईसीआई का
ऑप्शंस पोर्टफोलियो संभालता था। तो पूरा करेंसी ऑप्शन जितना भी आईसीआईसीआई का है वो हम लोग चलाते थे 2010 में। इंटरेस्टिंग चीज है। तो आजकल वीसी फंडिंग काफी ज्यादा हो रहा है और यू नो एवरीबडी गेट्स अ लॉट ऑफ मनी। मतलब हम लोग 2 साल एक्सपीरियंस वाले डेवलपर को हायर करने जाते हैं, लोग बोलते हैं बॉस 50 लाख साल का दे दो। तो हमें काफी हैरानी होती है क्योंकि 2010 में जो आईसीआईसीआई का ऑप्शंस पोर्टफोलियो 5 लोग मिलके हम संभाल रहे थे, उसका नोशनल वैल्यू 500 मिलियन और 1 बिलियन के बीच का था। मतलब फ्लक्चुएट करता था लेकिन उतना बड़ा बुक था और 5 लोग चलाते थे। ठीक है, 5 लोग पूरा वो चीज चलाते थे। और उसमें से 5 लोग में से 4 लोग वर अंडर 30, राइट। और उसके लिए वी नेवर इवन यूज्ड टू गेट लाइक 10 lakhs a year। और अभी हमारा रियलिटी इतना मतलब हिल गया है, लाइक यार क्या बोल रहे हैं यार, हम लोग तो $500 million चलाते थे वो इतने में उस टाइम पे। बट yeah, so we went to ICICI. ICICI was a lot of fun क्योंकि प्रॉपर था, मतलब वो प्लेन वैनिला नहीं था, एग्जॉटिक ऑप्शंस, नॉक इन नॉकआउट सब कुछ चलता था। क्योंकि ये फॉरेन करेंसी था तो काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्स मिलते थे हमको जो इंडिया में ट्रेड नहीं होते। तो वो किया 1-2 साल। फिर मेरे को लगा कि यार इसमें भी प्रॉब्लम है कि अगर आप बॉम्बे में हो तो आप रुपी क्यों ट्रेड नहीं करते हो, आपको बॉम्बे में रुपी ट्रेड करना है, आपको बॉम्बे में बैठ के आप क्या यूरो ट्रेड करोगे। तो आई फाइनली स्विच टू IIFL के पास एक प्रॉप डेस्क था जिसमें हम लोग USD INR कहते थे। आई थिंक 2011 और 12 में between the two of us we used to almost run like 20% of USD INR on NSE. That was a lot of fun. तो that was my last trading job. फिर जब 2011 में मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था तो रुपी था 45, ठीक है। 2012 में रुपी था ऑलमोस्ट 69, राइट। और 2011 में हमारे ट्रेडिंग डेस्क में थे 44 लोग। 2012 अक्टूबर में बचे सिर्फ 8 लोग। तो मार्केट पूरा गिर गया था उस टाइम पे। वो टेपर टेंट्रम चल रहा था, रेट्स बढ़ रहे थे, इक्विटी काफी गिर रहा था। रुपी वेंट फ्रॉम 45 to 69। आई थिंक 36 पीपल गॉट फायर्ड फ्रॉम माय डेस्क। तो मैं लास्ट 8 लोगों में था। मेरे को समझ में आ ही गया था कि बॉस या तो मैं छोड़ दूंगा या तो इवेंचुअली हम मर जाएंगे। तो वो बैटमैन वाली चीज आ गई कि यू आइदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम अ विलन। तो मैंने सोचा कि यार विलन नहीं बनना, जब टाइम अच्छा है क्विट कर लेंगे। सो आई वेंट एंड टोल्ड माय बॉस कि बॉस यू नो व्हाट, ये तो नहीं चलेगा ऐसे। कभी कभी तो मतलब हमारा टर्न आ ही जाएगा, अब इतने लोगों की टर्न आ गई तो आई इवेंचुअली डिसाइडेड कि बॉस कुछ और करेंगे। एंड आई हैड नो क्लू व्हाट टू डू, राइट। सो आई बेसिकली डिसाइडेड टू गो बैक टू माय होम टाउन। एंड इंटरेस्टिंगली आई थॉट कि क्लैरिटी आनी चाहिए लाइफ में। So my friend, my school best friend, he told me that, you know what, I have an idea. हम लोग ना एक बाइक लेंगे और केरला से we'll go to लद्दाख, क्लैरिटी आ जाएगी लाइफ में। अच्छा, क्लैरिटी आ जाएगी। He actually said that, okay, I kid you not, he actually said that. तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, उसमें क्या है। So we went on a country trip after leaving the last trading job, and again we reached there and we thought there was clarity in life and all. तो क्लैरिटी कुछ नहीं आया, बट समझ में आ गया कि बॉस यहाँ से क्लैरिटी नहीं आएगी। तो मैंने सोचा वापस बॉम्बे आते हैं, कुछ और करते हैं, राइट। तो आई वेंट बैक टू माय ओल्ड बॉस एंड आई आस्क्ड हिम कि बॉस क्या करना चाहिए लाइफ में, ट्रेडिंग करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तो ही सेड कि यार देखो, एट अ फंडामेंटल लेवल, राइट, अगर यू आर सीरियस अबाउट आपको ट्रेडिंग ही करना है लाइफ में, तो आपको ये मान के चलना चाहिए अगर आप प्रोफेशनल करियर वाले ट्रेडर हो तो आप हमेशा ट्रेडर हो और आप कुछ नहीं हो लाइफ में ये छोड़ के। तो उन्होंने एक एनालॉजी दी थी कि देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग करता है ICICI, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बार्कलेज, मेरिल लिंच, गोल्डमैन, सब बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ट्रेडिंग कर रहे हैं हम सब लोग, कभी हमारा नुकसान होता है, कभी उनका नुकसान होता है, कभी हमारा प्रॉफिट है, कभी उनका प्रॉफिट है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं लाइफ में, मतलब कुछ यूजफुल चीज कर रहे हैं दुनिया के लिए। ऐसा है कि 8-10 लोग मिलके ताश खेल रहे हैं, कभी किसी का छपता है, कभी किसी का नहीं छपता है। और जब सब लुट जाते हैं, कभी कभी जैसे क्रैश आती है, तब गवर्नमेंट तो बेल आउट कर भी देगी वैसे। तो मतलब माय एक्स बॉस ने मेरे से पूछा कि बॉस तेरे को लाइफ भर ताश खेलनी है क्या। आई एम लाइक वो तो काफी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो गया लाइफ में। तो ही सेड अगर वो नहीं करना है तो बेटा भाग जा, ये मत कर लाइफ में, कुछ और कर जिससे तू वैल्यू क्रिएट करे, राइट। ही एक्चुअली सेड दैट टू मी एंड ही वाज अ लाइफ लॉन्ग ट्रेडर एंड वो ही वाज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स मैंने पूरे लाइफ में जितने भी लोगों को देखा। क्योंकि वो इंडिया एक टाइम पे ही वाज द लार्जेस्ट करेंसी ट्रेडर इन इंडिया, ऑलवेज प्रॉफिटेबल।
आदमी ऐसे थे कि एनुअल बोनस लेते थे और जाके कैश में कार खरीदते थे, उस टाइप के आदमी थे, ठीक है। बट उन्होंने बोला कि बॉस देखो, मैं तो करियर ट्रेडर हूँ, और मैं इसलिए करियर ट्रेडर हूँ क्योंकि मेरे को आदत पड़ गई है गैम्बलिंग करना है लाइफ में। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ और करना है लाइफ में, वैल्यू क्रिएट करना है, लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव क्रिएट करना है, तो बॉस गैम्बलिंग मत करो, कुछ और स्टार्ट करो, राइट। एंड ये काफी प्रोफाउंड था, राइट। व्हेन ये जब ऐसे आदमी से आता है जिन्होंने लाइफ भर ट्रेडिंग की है, काफी सक्सेसफुल भी है, और वो आदमी बोल रहे हैं कि बॉस फिलोसॉफिकली सोचो, ट्रेडिंग से आप कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हो कि नहीं, दैट रियली मेड मी थिंक, राइट। एंड एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि अच्छा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम या पेन सॉल्व करते हैं जो मेरा प्रॉब्लम है, जिसको मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, जो दूसरों के लिए सॉल्व करते हैं। तो उस टाइम में मेरे को लगा यार, आती तो मुझे एक ही चीज है, ट्रेडिंग, चलो व्हाई नॉट वी सॉल्व द पेन ऑफ ट्रेडर्स एंड ट्राई टू मेक पीपल प्रॉफिटेबल। और उस टाइम पे स्टैटिस्टिक्स तो काफी ऑब्वियस था कि 99% ऑफ द पीपल आर मेकिंग लॉसेस इन इंडिया। तो वी थॉट even if we are able to change that for 10% of the people, ठीक है, 10% of the loss making traders के लिए भी अगर हम ये loss making बंद करें तो number of profitable trader 10x हो जाएगा। It was a very worthy mission for us। तो हमने सोचा कि बस चलो we'll start a company जिसका एम ये है कि लोगों को प्रॉफिटेबल बनाएंगे। और उस टाइम पे हमने सेंसिबल स्टार्ट किया था 2013 में। और उस टाइम पे क्या था, एनएसई का रेगुलेशन था कि आप बिना ब्रोकिंग लाइसेंस कुछ कर नहीं सकते हो। तो उस टाइम पे वो कंपनी आगे नहीं बढ़ पाया, इसलिए वी शट इट डाउन टेम्परली। Then at some point we decided to restart it again in 2017, and that's how Sensible became real again. Okay. तो सर बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी, बट मुझे ये भी पता लगा आप पोकर भी खेलते थे। करेक्ट, या काफी काफी ज्यादा 2011 में 10 साल से खेल रहा हूँ, मतलब काफी डेडिकेटेड पोकर प्लेयर हूँ, हर फ्राइडे खेलता हूँ। लेकिन इसलिए खेलता हूँ क्योंकि वो आदमी को काफी डिसिप्लिन सिखाता है और ईगो कंट्रोल में रखता है, जो ट्रेडिंग में भी काफी जरूरी है। बिकॉज मेरे पास अभी एक सेबी रजिस्टर्ड लाइसेंस है आरए का, इसलिए मैं ट्रेड नहीं कर पाता। तो मेरा जो गैम्बलिंग का किक है वो पोकर टेबल में खत्म करता हूँ। या क्या बात है। मैंने सुना जैसे लोगों ने पोकर से बहुत पैसे कमाए हैं, डैन बिल्जेरियन टाइप। हाँ नहीं, कुछ नहीं करता, फ्रेंडली गेम्स खेल लेता हूँ। अच्छा, वेरी नाइस सर। तो अभी अभी सर, जैसे आपने कहा कि आपने पूरी लाइफ में सिर्फ ट्रेडिंग किया, और ट्रेडिंग में आज तो चलो बड़ा आपने आसानी से उसे बोल दिया, अपनी लाइफ की जर्नी को कुछ ही मिनटों में समराइज कर दिया। बट डेफिनेटली आपने एवरीडे अप एंड डाउन्स देखे होंगे, मार्केट से वो कुछ सीखा होगा जो शायद आपने कभी पहले सोचा भी ना हो। करेक्ट। तो वो सारी चीजें जो आपने अप एंड डाउन्स देखे, रोज मार्केट ने कुछ ना कुछ सिखाया, आज आपको क्या लगता है कि जो एक नया आदमी आता है जिसे ट्रेडिंग में 2 3 4 5 साल हो जाते हैं, उसे लगता है कि मुझे काफी कुछ आ गया है, अब मुझे सब कुछ आता है, तो वो एटीट्यूड कैसा है लोगों के लिए? क्या वो एटीट्यूड सही है, या फिर ट्रेडिंग के लिए राइट एटीट्यूड क्या होना चाहिए अगर लोगों को ट्रेडिंग से ही पैसा कमाना है? तो आपने बोला आप पोकर खेलते हो इसलिए क्योंकि आप सेबी की रेगुलेशंस के हिसाब से आप ट्रेड नहीं कर सकते, इसीलिए कहीं ना कहीं तो वो ट्रेडिंग की नॉलेज को यूज करना है, तो यू आर प्लेइंग पोकर। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ट्रेडिंग और जो प्रोफेशनल ट्रेडर भी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए राइट एटीट्यूड क्या होना चाहिए? तो ये काफी अच्छी क्वेश्चन है, इन द सेंस दैट मैं आपको एक लाइफ एक्सपीरियंस मेरे साथ जो हुआ था वो मैं बताता हूँ, ठीक है? प्लीज तो प्लीज। जब मैं 2010 में बैंक के लिए ट्रेड करता था या फिर ब्रोकर के लिए ट्रेड करता था, तो मेरे से लॉसेस नहीं होते थे, ठीक है? मैं लार्जली ठीक था मेरा, मतलब तो इनफैक्ट मैं और भी एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जब 2011 में मैंने प्रो ट्रेडिंग, मतलब काफी बड़ा बुक और के साथ ट्रेड किया था, तो उस टाइम पे मेरे बॉस ने मुझे टारगेट नहीं दिया। उनके लिए मैं नया बंदा था, तो उन्होंने सोचा कि बॉस इसको चलाने देते, जो चल रहा है चलने देते हैं, मतलब नो टारगेट। ही जस्ट सेड कि बेटा टेक सम मनी, ट्रेड, टारगेट बाद में डिसाइड करेंगे, जस्ट ट्राई टू डू योर बेस्ट। This was my mandate. It's a very dream mandate for anybody in a company. Right. So he said we don't want targets and all. Interestingly, he had a mental number with what that was his target, right? उनके मन में एक mental number था कि इसको इतना पैसा बनाना चाहिए अगले 4 months में। Now 4 months मैंने चलाया, उसके बाद I went to him and said कि यार इतना पैसा बना, this is my P&L for 4 months, right? He was evaluating एक quarter के बाद।
तो उन्होंने बोला कि बॉस ये मेरा जो टारगेट तुम्हारे लिए था उसका 9 टाइम्स है. ओ ओके, माय गॉड. तो आई एम लाइक ओके. एंड देन इट चेंज, राइट. देन ही सेड अच्छा अब तुम्हारे लिए एक टारगेट है, मेक इतना नंबर एवरी क्वार्टर. फॉर द नेक्स्ट 3 months आई लॉस्ट सर वो मनी नंबर अगेन. क्या था, वो बड़ा मोटिवेट करेगा लोगों को, जस्ट ऐसे ही पूछ तो रहा हूँ आपसे. 2011 में मेरा टारगेट कुछ 2-2.5 करोड़ के आसपास था. कि 2.5 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए पर क्वार्टर. per year. It पर ईयर. eventually it went to something like 10-15, but starting में it was 2-3 crore. तो जो वो 2011 में 11 राइट, 11. तो वो Correct. कितने कैपिटल के ऊपर आपको दिया था कि ट्रेड करने के लिए, कितने कैपिटल से ट्रेड वो करके 2.5 हमारे करोड़ का डेस्क, प्रॉफिट? हमारा पूरा डेस्क का मार्जिन 100 करोड़ के आसपास था. हम्म. उसमें लेट्स से मे बी मेरा मार्जिन कुछ 10-15 टाइप्स होगा. 15 करोड़ से 2.5 करोड़ कमाना है हर साल, 3 करोड़ जो भी था आपका. रफली. हाँ ठीक है, इट्स गुड एनफ, गुड एनफ. बट मार्जिन के हिसाब से नहीं होता था एग्जैक्टली, वैल्यू एट रिस्क के हिसाब से होता था. तो मैं रफ नंबर बोल रहा हूँ, बट लार्जली आरओआई जो हम देखते थे दैट वाज क्लोज टू 30% a year. 30% आई है, वेरी नाइस. या मार्जिन थोड़ा हम एक्स्ट्रा बफर रखते थे बिकॉज ऑफ थोड़ा मतलब कंप्लायंस एंड ऑल दैट, बट रफली 30% एवरी ईयर हमें बनाना था ऐसे प्रो ट्रेडर. अदरवाइज नहीं, मतलब उससे मतलब बना लेते थे लोग, ऐसा नहीं था वो कुछ टफ था. बट टारगेट आने के बाद लाइफ में मेरे को पहली बार, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने बोला वो साइकोलॉजी और एटीट्यूड वाली प्रॉब्लम, राइट. जब मेरा टारगेट नहीं था, मतलब पैसे छप रहे थे, ठीक है, ऐसे ही बन रहे थे, और वो बोल रहे थे कि बस 9 टाइम्स बना, आप चिल मारो, राइट. और उन्होंने लगा कि यार मैंने तो ब्लू आइड बॉय ऑफ ट्रेडिंग को इन्वेंट कर दिया है, यू नो, नेक्स्ट स्टार आ गया. बट जब उन्होंने मुझे टारगेट दिया, नेक्स्ट 3 महीने में कंटिन्यूअसली लगातार बॉम्ब हुआ, ठीक है, एवरी मंथ बॉम्ब, राइट. और फिर मतलब इट्स अ क्वेश्चन, राइट, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सेम आदमी. फिर मैंने ट्रेड साइड में अपना कुछ पर्सनल ट्रेडिंग कर रहा था मैं. तो जिस टाइम पे मेरा इंस्टीट्यूशन के लिए वो जो 9 months कंटिन्यूअस 9x 4x जो भी चल रहा था, उसी टाइम पे मैं पर्सनल बुक भी चला रहा था, उसमें लॉस था. तो अब बोल रहे हो कि सेम ट्रेडर ट्रेड कर रहा है, सेम आदमी सेम एसेट क्लासेस ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसका पर्सनल अकाउंट पूरा लॉस है, बैंक वाली अकाउंट पूरा प्रॉफिट है. अब ये क्यों हो सकता है, राइट. तो दिस क्वेश्चन, राइट. तो हियर्स द थिंग, राइट, मतलब ये मुझे पूरा लाइफ अगर ट्रेड करके एक चीज चमका, मैं 2 ब्रॉड लेसन चमका. तो वो एक चीज ये है कि देखो, अगर आपको पैसे चाहिए और पैसों की जरूरत है, और आपके पास पैसा है जो आपके लिए कुछ मायने रखती है, राइट, मतलब ये पैसा मेरा कार का पैसा है, ये मेरा एजुकेशन का पैसा है, ये कुछ ऐसा पैसा है, आप ट्रेड मत करो उस पैसे से, राइट. मेरे लिए वो टारगेट कुछ मीन करता था. जब मेरा टारगेट नहीं था और मेरे बॉस ने बोला कि बेटा जाओ जी ले अपनी जिंदगी, आई एम लाइक बॉस चलो मैं ट्रेड करूंगा, राइट. टेंशन नहीं था, प्रेशर नहीं था, कुछ मीनिंग नहीं था. मतलब मैं कौन हूँ, मैं सिग्निफिकेंट नहीं हूँ, वो मुझे मतलब मैं उस डेस्क के लिए मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. उस मोड में मैं ट्रेड कर रहा था, तो काफी प्रेशर कम था, पैसों का कोई मीनिंग नहीं था, ये जो टारगेट नहीं थी उसका बोनस नहीं था. मैं सिर्फ ये ट्राई कर रहा था कि आज जितना अच्छे से मैं ट्रेड कर सकूं वो मैं करूंगा, और अगर मुझे नहीं मिला कोई ट्रेड मैं नहीं करूंगा, ये एटीट्यूड था मेरा. लेकिन जब टारगेट आया, आई एम लाइक अच्छा साल का इतना कमाना है, मतलब क्वार्टर का इतना कमाना है, मतलब वीक का इतना कमाना है, चलो कमाने की कोई, मैं हमेशा कमाने की लुकआउट में था, राइट. वो कमाना है, ये कमाना है, मतलब मैं हर दिन मार्केट में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं ये ढूंढता था. पहले ऐसे चलता था कि मैं जाता था, कभी चिल मारता था, पूरे दिन में ट्रेड नहीं करूंगा, और जब कोई ट्रेड दिखा आई एम लाइक चलो अच्छा ट्रेड दिखा चलो करेंगे, राइट. और जब मेरा टारगेट नहीं था, मैं हफ्ते में शायद 2 ट्रेड लेता था, और मेरा बुक स्क्वायर्ड था. जब टारगेट आया तो मैं हमेशा कुछ शॉर्ट ऑप्शन करता हूँ, थीटा अर्न करने की कोशिश करता हूँ. आई एम ऑलवेज टेकिंग अ रिस्क, राइट. जब रिस्क लेने की जरूरत है भी नहीं तो भी मैं रिस्क ले रहा हूँ. तो अगर ट्रेडिंग में आप कुछ टारगेट चेस कर रहे हो, मतलब थोड़ा मैं आई गो टू भगवत गीता, राइट. इन भगवत गीता दे से इट, राइट, यू शुड ऑलवेज डू द राइट थिंग. मतलब कर्म करो, आप ये मत करो कि फल की इच्छा मत करो, राइट. अब ट्रेडिंग एट अ फिलोसॉफिकल, आई नो
ये थोड़ा क्रेजी चीज मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग सट्टा है, गैम्बलिंग है, लोग बोलते हो, लेकिन लोग बोलते हैं, बट मेरे को नहीं लगता कि उनको ट्रेडिंग का एसेंस चमका है, राइट? बिकॉज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एक मेडिटेटिव मंक लाइक स्टेट में आदमी जो जीता है, जिसको एकदम पैसे से लगाव नहीं है, डिस्पैशनेट है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, वो आदमी ट्रेडिंग में एकदम एक्सेलेंट परफॉर्म करेगा, सिंपली बिकॉज दैट मनी मीन्स नथिंग टू यू, राइट? सो बैंक का मनी टारगेट नहीं था, इट meant nothing to me, I was outperforming, but when I touched my personal money, I lost. When I had a target, I lost. I'll give you more example, one last example, right? Till 2015 I was not doing spectacularly. I didn't have a huge bank balance for like a long time in my life, right? Maybe like till 5-6 years back and all, I used to have just about enough savings, right? उस टाइम पे मैं जब भी ट्रेड करता था लॉस ही लॉस होता था, मेरे से तो प्रॉफिट बनता ही नहीं था, राइट, पर्सनल अकाउंट में. But at some point, thanks to so many people along the way, I reached a point where I had some money about which I did not care. मतलब ऐसा था कि आई एम लाइक यार ये पैसा पूरा उड़ जाए तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता, राइट. उस पॉइंट पे आने के बाद सडनली माय लॉसेस स्टॉप्ड एंड इट, वो प्रॉफिट बनाना इतना आसान हो गया, मतलब एट दैट पॉइंट, राइट? मतलब प्रिडिक्शन सही निकलने लगे, रिस्क मैनेजमेंट अच्छी आने लगी, स्टॉप लॉस अच्छा आने लगा. तो पॉइंट ये है कि आपको अगर ट्रेडिंग करना है सीरियसली, दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज यू शुड नॉट बी वेरी डेस्परेट फॉर मनी. मतलब आपको पैसा चाहिए, पैसे की जरूरत है, मुझे कुछ एजुकेशन करना है उसके लिए मैं पैसा बनाता हूँ, या फिर मेरे को कार लेनी है उसके लिए मैं पैसा बनाऊंगा, या फिर मेरे को एक बाइक लेने का टारगेट है उसके लिए मैं 80,000 कमाऊंगा. ऐसे मेंटेलिटी से आप ट्रेड करोगे तो प्रॉब्लम ये है कि वो पैसा आपके लिए कुछ मटेरियल चीज मीन करने लगेगा और आप काफी इमोशनल हो जाओगे उस पैसे की तरफ. राइट. लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ 2-3 लाख पड़ा है और आप बोलते हो कि बॉस मेरे को ये पैसा चाहिए नहीं है, मेरे सारा लाइफ का जितना भी नीड्स है टेकन केयर ऑफ है, ये पैसा मैं पूरा बर्न भी कर सकता हूँ, आई डोंट केयर, उस पैसे से आप ट्रेड करोगे तो आपका ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का चांसेस काफी ज्यादा हो जाएगा. तो अगर आप बोलते हो कि क्या साइकोलॉजी चाहिए, ट्रेड विद द मनी यू डोंट नीड, एंड आप इसलिए ट्रेड करो क्योंकि आपको ट्रेड दिख रहा है, इसलिए मत ट्रेड करो क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है. तो आपने सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि अगर लोग ये सोच के करेंगे कि मुझे इतना कमा के निकलना है मार्केट से, तो उल्टा मार्केट को देकर जाओगे. बट अगर अपनी साइकोलॉजी ऐसे रखोगे कि मुझे अगर एक राइट ट्रेड दिखेगा तो मैं एंटर करूंगा, वरना कोई बात नहीं, मैं चिल बैठा हूं आराम से, पैसा पड़ा हुआ है, और अगर ट्रेड दिखेगा, मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पे ट्रेड बनता है, तभी मैं ट्रेड करूंगा, एंड अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यू विल मेक मनी. सो आप सब लोगों के लिए, जितने भी लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा लेसन है आपको जो मिला है. सो सर अब सेंसिबल की बात करते हैं. ये सेंसिबल की जो शुरुआत है, और आज की डेट में आपका टूल मैं भी यूज करता हूं, एंड आई थिंक पूरे इंडिया से लाखों लोग इसे यूज करते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, एंड हाउ यू आर हेल्पिंग पीपल नाउ, एंड व्हाट इज योर विजन? ओके, तो विजन तो हमारा शुरू से ही एक ही था कि जब आदमी को जब लॉस होता है ना, बहुत गंदा फील होता है, मेरे को भी हुआ, ठीक है. एक बार ट्रेडिंग डेस्क में मैं जब 2011 में था, आई किड यू नॉट, आई लॉस्ट 50 lakhs in 20 seconds. Okay, I blacked out for a second. मतलब अंधेरा छा गया, ठीक है. Was that your own money? No. मेरे पास 50 लाख उस टाइम पे उड़ाने के लिए, but it is a big number, right? Especially if you are coming from a very low middle class background, right? और आपको अचानक आपका स्क्रीन दिख रहा है -50 है आपकी, तो मतलब बस ठीक है, वो अलग बात था कि 50 लाख कितने 20 सेकंड में आपका चला गया? 20 सेकंड में. इनफैक्ट उसमें 30 लाख नेक्स्ट 1 मिनट में वापस भी आ गया, क्योंकि $1 में एक स्पाइक आया था 2011 में. मतलब मुझे अभी भी याद है, मैं एक कॉर्नर में बैठा हुआ था, मेरा ट्रेडिंग स्क्रीन याद है, मेरे कौन से फ्लोर, सब कुछ याद है मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर, और फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स एकदम आई ब्लैक्ड आउट, मतलब अंधेरा छा गया. मतलब आई एम लाइक ओह माय गॉड, मतलब बेहोश टाइप फीलिंग आ गया, क्योंकि मेरे लाइफ में उतना बड़ा रिस्क कभी लिया नहीं था, ठीक है. मैं शॉर्ट ऑप्शन था कुछ 50 स्ट्राइक का, और कोई स्टॉप लॉस नहीं था आपका तब कि स्टॉप लॉस हिट हो गया हो? स्टॉप लॉस था, लेकिन पोजीशन बड़ा था. पोजीशन बहुत बड़ा था. मतलब एक्चुअली ऑप्शन पोर्टफोलियो था, डेल्टा हेज कर रहा था, लेकिन वो नंबर आ गया. सी एक्चुअली ना, बड़ा वाला ट्रेडिंग डेस्क 50 लाख इज नथिंग, राइट? बट इफ यू आर 26 years old and coming from like a background without money, वो आपके लिए काफी साइकोलॉजिकली बड़ी नंबर हो जाती है. हाँ, वो नंबर तो दिख ही रहा है, पीएनएल तो आपको दिख ही रहा है, प्रॉफिट और लॉस दोनों सामने दिख रहा है. एकदम ब्लैकआउट हो गया, राइट? एंड देन आई रियलाइज्ड इट, राइट? मतलब 2011-12 में
I saw a lot of people going through mental stress because of this thing. Right, Not just me, right, even people who right. are not professional traders. चलो प्रोफेशनल ट्रेडर का क्या है यार, प्रोफेशनल ट्रेडर एक जॉब से फायर हो गया, दूसरा प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएगा वो आदमी. पर्सनल पैसा है नहीं, कोई दूसरा बैंक आपके ऊपर बेट ले लेगा. अगर आप 2 3 4 बार गलत ट्रेडर निकलते हो तो इवेंचुअली आपको जाके कहीं पे जॉब नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आपका पहला ट्रेडिंग स्टिंट खराब गया तो दूसरा जॉब आपको बैंक दे ही देगा, और वैसे भी आपका पैसा तो है नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, राइट. बट पर्सनल सोचो आप, पर्सनल जो पैसा लोग ट्रेड करते हैं, जिनसे सीरियसली सो मेनी पीपल लूज मनी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते. और इस पे मैं सोचने लग गया कि ये क्यों होता है, राइट. एंड मैं उस टाइम पे काफी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बुक्स पढ़ने लग गया, और मुझे एक चीज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट मिला. सी, लोग पैसा सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से गवाते हैं, ठीक है. मीन प्राइमरी रीजन, ऑब्वियसली वो मेटा रीजन ये है कि जब ट्रेड नहीं दिखता उस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए, वो तो अलग रीजन है ही. बट प्राइमरी रीजन ये है कि लोग स्टॉप लॉस नहीं रखते. लेकिन इसमें ये बोलना तो काफी आसान है. तो आप पूछोगे कि लोग क्यों नहीं लगते स्टॉप लॉस रखते, राइट. बोलते तो सभी यही है कि नहीं लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते. लेकिन आपको ये भी समझना है कि लोग स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखते, और ये काफी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. तो बिहेवियरल साइकोलॉजी या फिनटेक साइकोलॉजी में, आई मीन बिहेवियरल फाइनेंस में एक टर्म आता है डिस्पोजिशन इफेक्ट करके, और प्रोस्पेक्ट थियरी करके. उसमें ये होता है कि अगर पुष्कर को मैं अगर अभी 1 लाख रुपए दूंगा, आपको अगर मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो लेट्स से आपका हैप्पीनेस स्कोर +100 बढ़ गया, आपको 100 पॉइंट्स का हैप्पीनेस, राइट. लेकिन अगर मैं आपसे 1 लाख रुपए लूंगा, इधर उल्टा लूंगा, तो आपका हैप्पीनेस स्कोर, सैडनेस स्कोर उल्टा जो होता है वो 100 नहीं 150 होगा, ठीक है. उससे भी ज्यादा हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, राइट. बेसिकली इंसान को जब कुछ मिलता है, जितनी खुशी उसको आती है उससे बहुत ज्यादा उसको दुख पहुंचता है जब कुछ गलत होता है. राइट, राइट. तो उसको बोलते हैं रिस्क अवर्स साइकोलॉजी. सो ह्यूमंस आर फंडामेंटली रिस्क अवर्स, राइट. तो हमें जितना हमें विनिंग पसंद है, उससे कई ज्यादा हमें लूजिंग बुरा लगता है. पसंद नहीं है, मतलब इट्स लाइक आई लव विनिंग बट आई रियली 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 हेट लूजिंग, राइट. तो अगर आप लूजिंग से इतना आपको चिढ़ है, आपको लूज करना ही नहीं है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि जब स्टॉप लॉस आप लगाते हो तो लिटरली आप लूज कर रहे हो, राइट. जब ट्रेड खुला हुआ है तो उम्मीद है कि शायद वापस जाएगा, आपने हार अभी तक नहीं मानी. बट जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो उम्मीद खत्म हो जाता है और आप हार मान रहे हो. और हमारी साइकोलॉजी, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि नहीं, मेरे को ये हार नहीं माननी, इसलिए मैं थोड़ा और ट्राई करूंगा. और लोग ट्राई करते हैं और इसी चक्कर में ट्रेड खुला छोड़ देते हैं, और ये काफी नॉर्मल है, राइट. देखिए, आपका अगर कुछ जॉब खराब जा रहा है तो आप और भी मेहनत करोगे. आपका रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, आप एफर्ट डाल के रिलेशनशिप अच्छा करोगे, राइट. तो ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि अगर कोई चीज नीचे जा रही है तो हम उसको रेस्क्यू करने के लिए ट्राई करेंगे. लेकिन ट्रेडिंग वो चीज नहीं है ना, कि अगर कोई चीज जा रही है तो आप उसमें कुछ ट्राई नहीं कर सकते हो. जो आप पोजीशन खुला छोड़ रहे हो वो ट्राइंग नहीं है, वो बस आपकी, मतलब यू आर हेल्पलेस. मतलब आप कुछ कर नहीं सकते हो, इसलिए आप अवॉइड कर रहे हो लॉस, इसलिए आप खुला छोड़ रहे हो. तो हमें क्या था, ये साइकोलॉजी हमें समझ गया. तो हमने सोचा कि बॉस, अगर एक ऐसा टूल हो जो लॉस हैंडल करने में पीपल का हेल्प करे, राइट. सिंपली बिकॉज अगर लॉस बड़ा है तो यूजर कभी स्टॉप लॉस नहीं मारेगा और लॉस बढ़ता ही जाएगा, राइट. जैसे कि आप सोचो, येस बैंक कितने लोगों ने 400 में लिया और 5 रुपए तक एवरेज किया, तो ये तो है ही. तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि निफ्टी का एक फ्यूचर शॉर्ट करो या लॉन्ग करो, आप 50 पॉइंट पे शॉर्ट मारने, आई मीन स्टॉप लॉस मारने के लिए आपको मैं बोल भी देता हूँ, आप शायद नहीं रखेंगे, आप शायद शिफ्ट करेंगे, आप शायद 100 का 200 करेंगे, 300 करेंगे, या फिर कुछ भी हो सकता है, राइट. तो हमारे लिए क्लियर था कि बॉस, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. अगर ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है नहीं फिनटेक में. मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि अगर सारे लोग स्टॉप लॉस डिसिप्लिन के साथ लगाते तो आपको सेंसिबल भी नहीं चाहिए, कोई और टूल भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल चाहिए. बट वो इट्स इजी टू से दैट, राइट. मतलब यार, इट्स वेरी इजी टू से नहीं होता, राइट. तो हमने सोचा कि अगर आप कुछ ऐसा टूल लोगों को दो जिसके साथ आप जो ट्रेड लगाओगे
उसमें आप एक लिमिट से ज्यादा पैसा गवा ही नहीं सकते। आप कितना भी ट्राई मारो, मार्केट कितना भी ट्राई मारे, मार्केट 10% गिरे, 20% उड़े, हमेशा आपका प्रॉफिट और लॉस अगर लिमिटेड है तो आप ये साइकोलॉजिकल एंगल जो है And वो that is आप because of the strategies, right? अगर आप if you follow the ऑप्शन, right option strategies, yeah. करेक्ट, आप प्री डिफाइंड लॉस के साथ ट्रेड करोगे। तो हमने सोचा अगर ऑप्शन स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट हम पॉपुलर बना देंगे तो हम बहुत सारे लोगों के लिए ट्रेडिंग का आउटकम चेंज कर सकते हैं। तो Right. दिस इज हाउ वी ओरिजिनेटेड द जेनेसिस ऑफ सेंसिबल. क्या So this बात है is सर? what we want to go towards. So eventually we want to help people go to a point where they don't blow up in one or two trades. कि लॉस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? वन लॉसेस इज नॉट द प्रॉब्लम, बिग लॉसेस इज द प्रॉब्लम. एज लॉन्ग एज पीपल डोंट, मतलब जितना अगर लोगों का बड़ा लॉस नहीं बनता, वो हमेशा मार्केट में अलाइव रहेंगे, सीखेंगे, इवेंचुअली वो सीख जाएंगे कितना पैसा बनता है, कि कैसे पैसे बनाने हैं, राइट? बट अगर अर्ली स्टेजेस में वो लोग रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेड करके बड़ा लॉस हो गया तो इवेंचुअली मतलब वो लर्निंग कर्व के वो पॉइंट तक आदमी पहुंचेगा ही नहीं. तो सेंसिबल का और हमारा सिर्फ इतना मिशन है कि प्रिवेंट पीपल का ब्लो अप, एकदम अकाउंट ब्लो अप वाला बड़ा लॉस हो वो प्रिवेंट करो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ हल्का सा ट्रेड करो लोगों से, इवेंचुअली लोग सीख जाएंगे यार. एक्सपीरियंस के साथ कोई भी आदमी सीख जाता है. अल्टीमेटली साइकोलॉजी की तो मतलब ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं. मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा. 50% ऑफ द टाइम तो आपको मतलब 50% ऑफ द टाइम तो पीपल सही होंगे, राइट? वो इसलिए नहीं पैसा बनाते क्योंकि उनका स्टॉप लॉस नहीं है. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करो तो इवेंचुअली एंड दूसरा उन्हें स्ट्रेटजीज भी नहीं पता होती सर. ज्यादातर लोगों को अगर जो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, आप उनसे 5 स्ट्रेटजीज भी पूछोगे, दे डू नॉट नो. एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉलेज की भी कमी है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है. लोगों ने बस सीख लिया कि मार्केट ऊपर जाएगी हम कॉल बाय कर लेंगे, मार्केट नीचे गिरेगी हम पुट बाय कर लेंगे, एंड दैट इज व्हाट पीपल नो, दैट इज इट. ये बहुत अच्छा पॉइंट आप बोल रहे हो, क्योंकि ज्यादातर लोग जिनसे मैंने इंटरेक्शन किया है उनका बस यही है, बॉस मार्केट ऊपर जा रहा है कॉल ले लो, मार्केट नीचे जा रहा है पुट ले लो. लाइक बॉस ये क्या है? तो ये क्या है? मार्केट नीचे जा रहा है कॉल बेच दो, वो क्यों नहीं सोचते आप? इनफैक्ट राइट, जब हम सेंसिबल में डेटा देखते हैं हम तो देखते हैं कि लोग ऑप्शन सिर्फ बाई ही करते हैं और बाय ही ज्यादातर करते लोग कॉल ही बाई करते हैं. ऐसा है कि लोगों को आइडिया ही नहीं है पुट नाम की चीज होती ही नहीं. तो ये काफी इंपॉर्टेंट गैप ये भी है कि लोग ये नहीं जानते. तो मैं उसके लिए सर फंडामेंटली वी आर आल्सो वर्किंग. हम लोगों को ट्राई कर रहे हैं कि हम उन्हें स्ट्रैटेजी सिखाएं. एक्चुअली होता क्या है कि अब हमारे साथ क्योंकि काफी बड़ी ऑडियंस कनेक्टेड है, तो वो जो सवाल पूछते हैं, वो जो रेगुलरली क्वेश्चंस करते हैं ना, उन्हें हम लाइटली नहीं लेते. हम उन क्वेश्चंस को नोटेड रखते हैं, और अगर एक क्वेश्चन बार बार लोग पूछ रहे हैं, लेट से लोग कह रहे हैं कि हमें स्ट्रैटेजीज के ऊपर सीखना है, तो फिर हम ट्राई करते हैं कि हम सिखाएं. अगर लोग कहते हैं कि हमें मतलब मान लीजिए अभी क्या हुआ, हमने स्टॉक मार्केट से शुरुआत करी एंड हमने लोगों को सिर्फ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर अवेयर किया. धीरे धीरे करके लोगों ने ट्रेडिंग के ऊपर सवाल पूछने शुरू करे, ये क्या होता है, आरएसआई क्या होता है, एमएसीडी क्या होता है, और जो भी चीजें वो पूछते चले गए, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, तो हमने उसके ऊपर ट्रेनिंग्स बनाई. एंड अभी लोगों का फाइनली आपसे मिलवाने का भी पर्पस ये है कि सेंसिबल के थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग बड़ी सिंप्लीफाई कर दिया आपने, और स्ट्रेटजीज क्योंकि हम सिखा रहे हैं लोगों को, तो आपका सॉफ्टवेयर यूज करके लोगों को बड़ा हेल्प हो रहा है. तो आज सेंसिबल को काफी सारे ऑलरेडी लोग यूज कर रहे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, और उसके सीईओ से बात करना लोगों के लिए एक प्रिविलेज है. एंड अगर उस कंपनी का सीईओ ये बोल रहा है कि लोग ये गलतियां करते हैं और आपको नहीं करनी, तो आज लोगों के मेंटल फ्रेमवर्क पे भी बहुत फर्क पड़ेगा. करेक्ट, या आई वुड एग्री टू दैट. मेंटल फ्रेमवर्क ही सब कुछ है इसमें. तो सर फाइनली अगर आज मैं आपसे सम अप करूं इस पूरी वीडियो को, एंड फाइनली पूछूं कि अगर किसी को प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो आपके हिसाब से व्हाट विल बी द सीक्रेट्स टू बिकम अ प्रोफेशनल एंड सक्सेसफुल ट्रेडर? ओके, एक तो मुझे मिल गया कि साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है, एंड जब मार्केट में ट्रेड दिखेगा तभी ट्रेड करना है. एक सीक्रेट तो मुझे मिल चुका है. करेक्ट. इसके अलावा आपको मैं 2 टिप्स दूंगा, एक ऑप्शन की कॉन्टेक्स्ट में दूंगा, एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में दूंगा. जी जी, ठीक है, एक्चुअली 2 जनरल कॉन्टेक्स्ट में देता हूँ. एक चीज तो ये है कि ये काफी अनफेयर एडवांटेज आप बोलोगे, बट ये एक रियलिटी है, राइट? अब रियलिटी है तो रियलिटी अपने को बोलना ही चाहिए. सक्सेसफुल बिजनेसेस या सक्सेसफुल ट्रेडर्स और नॉट सो सक्सेसफुल ट्रेडर्स के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है जो लोग नहीं बोलते.
वो अंतर ये है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स के पास बहुत बड़ा अकाउंट बैलेंस होता है, यही रियलिटी है, राइट? अगर आप मतलब आप जहाँ पे भी टिपस्टर्स के पास जाओगे, मतलब टिपिंग बिजनेस के पास जाओगे, वो सब बोलेंगे कि 50,000 को मैं 2 करोड़ कर दूंगा, 25,000 से मैं 50 लाख कमाऊंगा। बकवास है ये सब कुछ, पॉसिबल है, right? पॉसिबल। ये मतलब तो प्रॉब्लम ये है कि 50,000 वाला आदमी ट्रेड करेगा, उसको यही प्रॉब्लम है, उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। मैं क्लासिक एग्जांपल आपको देता हूँ, राइट? मैं आपको एक सिंपल सा ट्रेड बताता हूँ, राइट? आप सोचो 18,000 निफ्टी दिसंबर का कॉल ऑप्शन है, राइट? ये दिसंबर 11 मंथ का कॉल ऑप्शन, उसका प्रीमियम है रफली 1,500 रुपीज राइट नाउ, राइट? अब 1,500 रुपीज का प्रीमियम है 18,000 निफ्टी में, राइट? आप वो कॉल ऑप्शन बेच दो अभी, ठीक है, और आप भूल जाओ, सोने के लिए चले जाओ, राइट? अगर आपको आपका सिर्फ व्यू ये है कि निफ्टी 18,000 क्रॉस नहीं करेगा, हाँ, नीचे नहीं जाएगा काफी, राइट? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 19,000 टच करेगा या 16,000 टच करेगा, वो तो काफी एम्बिशियस है, हजार पॉइंट मुंह में बोल रहा हूँ। 18,000 कॉल ऑप्शन सिर्फ ये बोल रहा है कि दिसंबर तक 18,000 के नीचे रहेगा, उसका प्रीमियम है 1,500 रुपए, राइट? इट इज ऑलमोस्ट लाइक आप 8% कमा रहे हो इंडेक्स में, राइट? और पैसिवली कमा रहे हो एकदम। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कॉल ऑप्शन बेचने के लिए आपके पास 2 लाख रुपए होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मार्जिन चाहिए 2 लाख। लेकिन अगर आप करोगे तो आपको 8% निफ्टी में कैप्चर करोगे आप ऑन लेवरेज, कमाओगे आप, राइट? हाँ, थीटा तो पूरा आप कमाने वाले हो, थीटा डे के होना ही होना है। अगर आप 12 महीने चिल मार के बैठना है वो अलग बात है, लेकिन घूम फिर के अगर निफ्टी 18,000 17,900 पे भी आके रुक गया तो आप पैसा कमा लोगे। ये तो मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल दे दिया बस इलस्ट्रेट करने के लिए कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। इवन अगर आप कम सोचो, लाइक अभी निफ्टी चल रहा है 18,000, राइट? अब 18,000 अब 18,300 कॉल ले लो, 3 दिन बाद एक्सपायरी है, वो बेचने के लिए आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है। वो तो अनलाइकली है ना अभी। तो मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर पे दिखा देता हूँ ये चीज। करिए प्लीज, स्क्रीन शेयर करिए। तो ये रहा ऑप्शन चेन, राइट? अब ये है ऑप्शन चेन। अब आप देखो 18 निफ्टी बंद हुआ 17,943 पे, ठीक है? अब हमारी बात करते करते मार्केट बंद हो गई, बताओ, राइट? अब आप 2 टाइप से ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो या फिर ट्रेड कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि ये होगा, राइट? आप ये बोल सकते हो ये होने वाला है, और आप ये बोल सकते हो कि ये होने वाला नहीं है, राइट? तो या मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप LIC सोचो, आप LIC जाते हो, पॉलिसी लेते हो अपने आप का, राइट? पुष्कर इज गोइंग टू LIC एंड सेइंग बॉस मेरे को पॉलिसी चाहिए। अब LIC बोल रहा है बॉस 60 इयर्स के पहले पुष्कर नहीं लुढ़कने वाला, right? Literally that's what when they are selling you insurance, they are literally telling you that ये आदमी 60 ईयर तक he'll live, right? And it is very easy to say. आपका रिपोर्ट देखेगा, आपका क्रिटिकल कंडीशन देखेगा, ये देखेगा आप सिगरेट वगैरह पीते हो, उसके बाद आपका हेल्थ देख के बोलेगा यार he looks healthy, I am going to sell him an insurance policy, right? तो अगर आपको कुछ हुआ तो LIC will have to give you a big number for your hospitalization charges, right? लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपको कुछ नहीं होगा, राइट? कि एक पुष्कर उड़ सकता है, लेकिन अगर आप 1000 पुष्कर को इंश्योर करोगे तो उसमें से हजारों पुष्कर नहीं उड़ेंगे, एक उड़ेगा, लेकिन बाकी 999 टाइम्स LIC पैसा बना लेगा, प्रीमियम बना लेगा, राइट? अब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को ऐसे अप्रोच करना है कि आप 2 चीज कर सकते हो लाइफ में अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो। आप ये बोल सकते हो कि ये होगा, राइट? और आप ये बोल सकते हो कि ये नहीं होगा। अब जैसे LIC पुष्कर को इंश्योर कर रहा है और बोल रहा है कि यार पुष्कर को कुछ नहीं होगा, इट इज वेरी इजी देन टू प्रेडिक्ट कि पुष्कर को कुछ होगा। अब 18,000 पे निफ्टी है, आप ये ऑप्शन चेन देख रहे हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 18,300 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 18,200 पे रेजिस्टेंस है। अब लास्ट 2 डेज मार्केट हैज बीन फॉलिंग। अब ये मेरे लिए बोलना मुश्किल है कि बॉस 17,900 जाएगा या 17,800 जाएगा या 17,700 जाएगा, क्योंकि मैं एक्टिवली बोल रहा हूँ कि बॉस कुछ होने वाला है, राइट? और मैं अगर पुट ऑप्शन लूंगा या फिर फ्यूचर शॉर्ट करूंगा, प्रॉब्लम ये है कि आई एम सेइंग कि बॉस ये नीचे जाएगा, राइट? तो ये कॉइन फ्लिप है, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप 18,300 का कॉल यहाँ पे बेच रहे हो तो आप ये नहीं बोल रहे हो कि बॉस मार्केट ऊपर नहीं जाएगा या नीचे जाएगा, आप सिर्फ बोल रहे हो कि बॉस 300 पॉइंट्स तो नहीं जाने वाला। हाँ, 300 पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा।
मतलब दिस ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि बॉस पुष्कर को 60 साल तक कुछ नहीं होगा, राइट। हाँ ये अलग बात है कि उसमें ज्यादा पैसा नहीं है। आप अगर 18300 का कॉल बेचोगे तो आपको बहुत कम प्रीमियम मिलेगा, राइट? अभी तो काफी कम है, लेकिन अगर ये हम फ्राइडे को कर रहे थे या फिर मंडे को कर रहे थे, उस टाइम पे उसमें काफी प्रीमियम था, राइट? लेकिन अगर आप ये ऑप्शन बेच के लाइक 1000 रुपए भी कमा रहे हो ऑन अ कैपिटल ऑफ 1 लाख, यू आर मेकिंग 1% a वीक। राइट राइट। तो ये करना, ये बोलना कि बॉस दिस इज अनलाइकली, ये चीज अनलाइकली है और मैं अनलाइकली चीज के अगेंस्ट बेट करूंगा, ये काफी आसान होता है। लेकिन इसके लिए भी आपको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए 1 लाख का। कैपिटल चाहिए, राइट। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है कैपिटल, तो लोग क्या करते हैं? पुट ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि वो ये नहीं सोचते मैं क्या करूंगा। लोग ये सोचते हैं कि मैं, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इससे क्या कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, चॉइसेस नहीं जबरदस्ती है, घुस तो रहे हैं, लोग वो फोर्स्ड जबरदस्ती इनटू, घुस रहे हैं या जबरदस्ती करना पड़ता है, तो लोग हाँ। जबरदस्ती पुट ऑप्शन लेते हैं विदाउट कैपिटल और उनका पैसा जाता है। लेकिन जिसके पास पैसा है वो कॉल ऑप्शन बेच सकता है, लंबा कॉल बेच सकता है, फ्यूचर कर सकता है, फ्यूचर का ऑप्शन कुछ भी कर। तो मेरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंसर टू योर क्वेश्चन इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एकदम, अगर आपके पास बहुत कम कैपिटल है तो आप ये ट्रेड मत करो। आप ट्रेड तभी करो जब आपके पास 2-3 लाख का अकाउंट बैलेंस है और आपके पास सेलिंग का ऑप्शन है, बाइंग का ऑप्शन है, फ्यूचर का ऑप्शन है। अगर आपके पास चॉइसेस है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का, तो आप ट्रेड मत करो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाई कर रहे हो तो यू आर बीइंग फोर्स्ड इनटू डूइंग द ओनली थिंग यू कैन डू, व्हिच इज लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी बाई करना। और अगर पुट ऑप्शन खरीदना या कॉल ऑप्शन खरीदना या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना, अगर ये लॉन्ग टर्म में अगर एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होता, तो आज दुनिया में कोई भी इंश्योरेंस का धंधा नहीं चलाते। AIG, LIC, मैक्स बूपा, ये सब दुकान बंद करके बैठ जाते, राइट? वो लोग इसलिए ये धंधा चला पा रहे क्योंकि अनलाइकली चीजों के अगेंस्ट बेट करने में लॉन्ग टर्म में पैसा आता है। तो फर्स्ट चीज ये है कि कैपिटल के साथ ट्रेड करो और सारे चॉइसेस इवेल्युएट करो और अनलाइकली चीजों के अगेंस्ट बेट करो। ये मत बोलो कि बॉस 17600 जाएगा निफ्टी इसलिए मैं खरीद रहा हूँ पुट। आप ये बोलो कि बॉस 18300 नहीं जाएगा, वो अनलाइकली है इसलिए मैं वो करूंगा। तो ये पहली चीज। सेकंड लास्ट थिंग ये है कि ये तो थोड़ा मेटा है, ट्रेड मत करो आप। मैं अब थोड़ा इन द सेंस दैट the best traders I have seen in my trading life, right? मेरे जितने भी सबसे अच्छे कलीग्स थे वो ऐसे लोग थे जो 20 दिन आते थे और सिर्फ 2-3 दिन ट्रेड करते थे, बाकी सारे दिन वो साइड में बैठ के थे। मतलब कुछ मत करो यार, मार्केट क्लियर नहीं है तो आप क्या करोगे, राइट? इनफैक्ट आई डू अ मार्केट एनालिसिस कमेंट्री एवरी टाइम, एवरी वीक, एंड समटाइम्स 2 out of 3 days in a week मैं लोगों को बोलता हूँ कि बॉस आज ना कुछ ट्रेड नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चमक रहा है, मुझे ट्रेड करना ही नहीं। आप जबरदस्ती क्यों ट्रेड करोगे? तो दूसरी चीज ये है कि आपको पेशेंस चाहिए लाइफ में, कि आज मार्केट है, मार्केट में कुछ चल रहा है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे गया, कुछ अपॉर्चुनिटी है, मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर ली। आपको वो मेंटालिटी में नहीं पड़ना, आपको बस ये मेंटालिटी है, बॉस मैं चिल मार रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा बाइंग प्राइस ये है, मेरा सेलिंग प्राइस ये है, यहाँ पे आएगा मैं ट्रेड करूंगा, यहाँ पे नहीं आया मैं ट्रेड नहीं करूंगा। आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट के ऊपर जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है। तो अगर आप एक ट्रेडर हो, प्रोफेशनल हो, सीरियस बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं लाइफ में, 20 डेज अगर ट्रेडिंग डेज है और उसमें आपका 10 दिन के ऊपर आप जबरदस्ती ट्रेड चला रहे हो, तो आप कुछ गलत कर रहे हो बस। तो ऑल आई हैव टू से इज, अच्छा कैपिटल लगा के ट्रेड करो आप, और काफी फ्रीक्वेंसी कम करके कभी कभी ट्रेड करो जब अच्छा मौका मिले, बस इतना ही मैं बोलूंगा। अगर कोई क्या ट्रेडिंग बात है। सीरियसली नहीं, जैसे जैसे सीखना होगा सर वो सीख जाएगा, जैसे बात समझनी होगी गहराई वाली उसे समझ आ जाएगी। यहाँ पे आपने जो एग्जांपल दिया कि भैया छोटा पैसा बनेगा बट 100% आपको दिख रहा है कि बन सकता है, तो आप ऐसा ट्रेड ले सकते हो। और जबरदस्ती वाला ट्रेड लेके कि मेरे पास कैपिटल कम है बट मुझे फिर भी उंगली करनी है, मुझे आज आज मार्केट से कमाना ही है, तो देके जाओगे। नहीं सर, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला होगा मेरे हिसाब से आज ऑडियंस को। एंड डेफिनेटली मन नहीं कर रहा, क्योंकि जब सीखने को मिलता है और जब इतना बढ़िया एक्सपीरियंस पर्सन सिखा रहा होता है तो बिल्कुल मन नहीं करता कि हम आपको बोलें कि आज के लिए काफी है। बट डेफिनेटली सर, लोगों का अटेंशन स्पैन काफी कम है, तो हमें वीडियो को रोकना पड़ता है। और बट आपको दोबारा बुलाने के लिए अगर हमारी ऑडियंस बोलेगी ना, तो मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा जरूर, और बोलेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग अगर चाहते हैं सर से दोबारा सीखना, आपके अगर कुछ सवाल है सर के लिए, नीचे कमेंट्स में लिखिए। नेक्स्ट टाइम सर से उन सवालों के ऊपर हम बात करेंगे, एंड यू विल डेफिनेटली गेट मोर इनसाइट्स।
So thank you so much, sir, for joining today, and I hope audience have learned a lot. Thanks as all minds. Lovely talking to you. And we'll see you in the next video for sure. आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बता सकते हैं, अपने सवाल कमेंट्स में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी ट्रेडिंग के अंदर एंटर कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉसेस कर रहे हैं, उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा. फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, फॉलो कीजिए. यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड.